बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 की साइंस में चैप्टर नंबर 7 है सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। इस चैप्टर के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें समझेंगे, जैसे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और इन चीज़ों में डिफरेंट क्या होता है, इन चीज़ों का डिफरेंस। और हम वाटर के बारे में समझेंगे और हम समझेंगे कि जो सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, और उसके अलावा हमने डाइल्यूट और अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड के बारे में भी समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या समझना है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंसेस हैं। इनके डिफरेंसेस को हमने समझना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिया गया है सॉल्यूट्स। सॉल्यूट क्या होता है? इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट गेट डिसॉल्व्स। सॉल्यूट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो डिसॉल्व हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी। ये पिक्चर किस चीज़ की है? ये पिक्चर एक स्पून है। इस पिक्चर के अंदर एक स्पून है जिसके अंदर साल्ट भरा हुआ है। तो ये जो साल्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? इस साल्ट को हम बोलेंगे सॉल्यूट। साल्ट हो, शुगर हो या कोई भी कंपोनेंट हो जो डिसॉल्व हो जाए, जो घुल जाए, गुड़ हो, कुछ भी हो, चीनी हो, चाहे कुछ भी हो, जो डिसॉल्व हो जाए उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। और इसके बाद यहाँ पर सॉल्वेंट लिखा हुआ है। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द सॉल्यूट इन द अबव सॉल्यूशन। वाटर इज़ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारे पास हमारा वाटर होता है। सॉल्वेंट सिर्फ वाटर होगा, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा हम वाटर को ही बोलेंगे क्योंकि वाटर के अंदर ही कोई चीज़ घुल सकती है। तो सॉल्यूट हमेशा हम वाटर को बोलते हैं। यहाँ पर साइड पे एक पिक्चर के अंदर आपको दिखाया गया है कि प्योर वाटर इज़ इन ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड क्लियर लिक्विड। इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम वाटर को बोलते हैं क्योंकि वाटर के अंदर कोई भी चीज़ डिसॉल्व हो जाती है आसानी से। उसके बाद हमें यहाँ पर बताया गया है डेमोन्स्ट्रेट द यूजेस ऑफ वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें बताया गया है कि आप सॉल्यूशन को, सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करें सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। सॉल्यूशन जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उनके मिक्सचर को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल एक चीनी है, चीनी क्या है? सॉल्यूट है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। जब चीनी और वाटर आपस में मिल जाएंगे तो वो कहलाएंगे सॉल्यूशंस। वैसे ही अब यहाँ पर ये क्या है हमारे पास? यहाँ पर सिर्फ वाटर है, तो वाटर क्या कहलाएगा? वाटर कहलाएगा सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर में अभी तक कोई चीज़ मिली नहीं है। यहाँ पर हमें क्या दिया गया इस पिक्चर के अंदर? इस पिक्चर के अंदर एक तो वाटर है, वाटर के अंदर क्या मिलाया गया है, और एक साल्ट है। जब ये साल्ट क्या होती है? साल्ट होती है सॉल्यूट, और वाटर क्या होता है? वाटर होता है सॉल्वेंट। जब दोनों ये चीज़ें मिल जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। चलिए आए नीचे चलते हैं। उसके बाद पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन के पार्टिकल मॉडल्स क्या होते हैं? तो इसके अंदर हम आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी चीज़, कोई भी अगर हम एलिमेंट देख सकते हैं, कोई ये एक एलिमेंट है जो सॉल्यूट कहलाएगा, और ये क्या है? अनदर पिक्चर में वाटर है जो कि सॉल्वेंट कहलाएगा। जब ये दोनों चीज़ें प्लस हो जाएंगी तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट में आएगा? हमारे पास रिज़ल्ट में आएगा सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर क्या लिखा गया है? पार्टिकल्स। यहाँ पर लिखा गया है व्हेन अ सॉल्यूट सच एज साल्ट is when a solute such as salt is added to the solvent such as water, the particles of both the solute and solvent evenly mix with each other to form a solutions। पार्टिकल्स हम उनको बोलेंगे जो कि वाटर के भी पार्टिकल्स हों और जो हमारे पास सामने सोल्यूट है उसके भी पार्टिकल्स हों। जब वो दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं एक मिक्सचर, और उस मिक्सचर को हम बोलते हैं मिक्सचर। द पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंसेस द सोल्यूट आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इन अदर सब्सटेंसेस। तो उस पार्टिकल्स को, होमोजेनियस पार्टिकल को हम बोलते हैं पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट्स।
और इसी के अंदर हमें ये कहा गया है कि आइडेंटिफाई सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। यहाँ पर इसी के अंदर हमें ये कहा गया है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन करना तो बिल्कुल इजी है। अर्ली भी मैंने आपको समझाया, सोल्यूट कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो डिसॉल्व हो जाए वाटर के अंदर, वो सोल्यूट कहलाएगी, और सॉल्वेंट तो वाटर ही होता है। फर्दर आपको इसके अंदर बताया गया है डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इसमें नमक, पिक्चर के अंदर नमक डाला गया है, तो ये मैं फ़र्दर आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। मेरा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होगा जो कि यहाँ पर पिक्चर के अंदर लिखा हुआ है, द कंसनट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन डिस्क्राइब द रिलेटिव अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन इट इफ़ द रेशियो ऑफ सोल्यूट टू सॉल्वेंट इज़ हाई। अगर सोल्यूट का रेशियो सॉल्वेंट से ज़्यादा हो तो वो कहलाएगा कंसनट्रेटेड। अगर सोल्यूट का रेशियो सॉल्वेंट से हाई हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें नमक ज़्यादा है और पानी का रेशियो थोड़ा कम है या उसके घुलने से ज़्यादा है, तो वो कंसनट्रेटेड कहलाएगा। और उसके बाद अगर हम डाइल्यूट की बात करें तो इफ़ द रेशियो ऑफ सोल्यूट टू सॉल्वेंट इज़ लो द सॉल्यूशन इज सेड टू बी डाइल्यूट। अगर सोल्यूट का रेशियो जो है सॉल्वेंट से अगर कम हो, जैसे कि नमक का रेशियो जो है वो कम हो और पानी ज़्यादा हो, तो वो डाइल्यूट कहलाएगा। अगर यहाँ पर जो दूसरी पिक्चर हमें दिखाई गई है, इसमें नमक ज़्यादा हो तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कंसनट्रेटेड। पानी कम हो, नमक ज़्यादा हो, नमक या कुछ भी हम ले सकते हैं, कोई भी हमारा सोल्यूट ज़्यादा हो तो वो कहलाएगा कंसनट्रेटेड। और इसमें हमारा क्या है? इसमें हमारा एक प्रॉपर सोल्यूट है लेकिन हमारा सॉल्वेंट वाटर इज़ हाई, तो ये डाइल्यूट कहलाएगा। यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर हमें ये बताया गया है कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का डिफरेंस मालूम करें। तो बेटा जो अनसेचुरेटेड होते हैं, अनसेचुरेटेड वो होते हैं अ सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अनसेचुरेटेड। जो एक सोल्यूट को एक दिए गए टेम्परेचर पे उसके अंदर डिसॉल्व कर ले, वो अनसेचुरेटेड कहलाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास कोई भी ये बटर है, एग्जांपल ले लें, ये बटर है, ये बटर हमारे पास प्रेजेंट है और इसको हम सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हैं और गिवन टेम्परेचर के अंदर ये डिसॉल्व भी हो रहा है, आसानी से ये घुल भी रहा है, तो ये अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर ऐसा हमारे पास कोई सॉल्वेंट हो जो कि गिवन टेम्परेचर पे उस सॉल्यूट को डिसॉल्व ना करे, तो वो सेचुरेटेड कहलाएगा। आगे बात समझ में, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि कोई ऐसा हमारे पास सॉल्वेंट हो जो गिवन टेम्परेचर पे डिसॉल्व कर जाए तो वो अनसेचुरेटेड कहलाएगा। जो ना सेचुरेट करे, जो घुले ना, आप देख सकते हैं इसमें ये नहीं घुल रहा, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या दिया गया? यहाँ पर हमें कहा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान का डिफरेंस मालूम करें। अब देखें, अब एक अगर क्लियर हमारे पास ग्लास प्रेजेंट होगा तो हम उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर कोई ऐसा ग्लास हमारे पास प्रेजेंट है जिसके अंदर कुछ पार्टिकल्स अभी भी नज़र आ रहे हैं जो कि पूरी तरह घुले नहीं हैं, तो वो सस्पेंशन कहलाता है। जो चीज़ मुकम्मल ना घुल सके हमारे सॉल्वेंट के अंदर, तो वो कहलाएगा सस्पेंशन। जो मुकम्मल घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो वो उसमें अगर कुछ भी बाकी नहीं रहता, वो पूरी तरीके से एक घुल चुका है, अब उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, कोई भी पार्टिकल बाकी नहीं रहेगा, तो वो कहलाएगा हमारा ये सॉल्यूशन, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम बोलेंगे सस्पेंडेड। जैसे कि हमारे पास इस सॉल्यूशन के अंदर क्या नज़र आ रहा है? हमें कुछ आइस नज़र आ रहे हैं, आइस ट्यूब्स जो कि घुल नहीं रहे। अब इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे कि मडी वाटर हो गया। अब अगर कोई ऐसा वाटर है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, वो नहीं ठीक तरह से मिक्स हो रहे, तो वो सस्पेंशन कहलाएगा उसके अंदर, यानी वो पार्टिकल्स का रह जाना सस्पेंशन कहलाएगा।
आई होप कि आपको इसका समझ में आ गया होगा। फर्दर इसके बारे में और समझाया गया है। The solution is a homogeneous mixture. In a homogeneous mixture, the components are not distinctly visible. जिसमें हमारे कोई भी कंपोनेंट नज़र ना आए तो वो हमारा होगा सॉल्यूशन। और सस्पेंशन के बारे में लिखा गया है, द सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंटेंट्स टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस विच आर डिस्टिंक्टली विजिबल। जिसमें हमें कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें नज़र आए तो वो हमारा सस्पेंशन कहलाता है। उसके बाद कहा गया है कि इन अ सॉल्यूशन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर मिक्सड थ्रोली टू फॉर्म अ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशंस। जिसमें हमारा जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वो इजीली मिक्स हो जाए और हमारा क्लियर नज़र आए, ट्रांसपेरेंट नज़र आए तो वो हम कहेंगे सॉल्यूशन है। लेकिन जिसमें क्लियर ना नज़र आए, जिसमें ट्रांसल्यूसेंट नज़र आए तो वो हम कहेंगे सस्पेंशन। द सॉल्यूशन इज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, यहाँ पर यही बताया गया है। और जो सॉल्यूशन क्लियर ना हो, ऑपिक हो, वो हमारा सस्पेंशन कहलाएगा। अब इसकी समरी में एक एक चीज़ को दोबारा से रिपीट किया गया है। जैसे कि सॉल्यूशन क्या होता है, वो एक मिक्सचर होता है, टू या टू से ज़्यादा कंपोनेंट का मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट हमारे पास ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो डिसॉल्व हो जाए। और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट हमारे पास फॉर एग्जांपल वाटर है जो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसके अंदर कोई भी चीज़ घुल जाए। सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड वो चीज़ें होती हैं जिसमें मज़ीद कोई चीज़ घुल ना सके। सैचुरेटेड वो चीज़ें होती हैं जिसमें मज़ीद कोई चीज़ घुल ना सके। और अनसैचुरेटेड वो चीज़ें होती हैं जिसमें चीज़ें इजीली घुल जाए, जो कि टेम्परेचर हमें दिया गया है। सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन वो चीज़ें होती हैं जिसमें पार्टिकल्स हमें नज़र आए या पार्टिकल्स ठीक तरह से मिक्स ना हो। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये सारे हमारे ऐसे दोस्त थे जिसको हमने आज स्टडी किया इस टॉपिक के अंदर कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। तो ये सारे हमें समझ में आ गए होंगे। आई होप कि थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।